किसी व्यक्ति से बात करते हुए कोई ऐसी बात का आ जाना जो कि आपकी समस्या का समाधान होता है, ये यूं ही नहीं होता। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, रादर इट इज गॉड हु इज टॉकिंग टू यू। ये आपके मन की विकलता ईश्वर को आप तक खींच के ले आती है, जो आकर के आपके समस्या का समाधान देते हैं। सादर जय श्री सीताराम। क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान से, अपने श्री राम जी से बात कर सकें? जी हाँ, बहुत ही सरल और सूक्ष्म तरीका है जिससे हम प्रभु से, भगवान से संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। जब भी हमारे मन में कोई प्रश्न हो, कोई उद्विग्नता हो, कोई बेचैनी हो जो हमें परेशान कर रही हो, कोई सवाल हो जिसका हमें समाधान न मिल रहा हो, तो ऐसे प्रश्न हम अपने भगवान से कर सकते हैं। उनसे जान सकते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई, आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आखिर वो चाहते क्या हैं। लेकिन इसके लिए दो चीजें अति आवश्यक हैं। पहली तो सवाल के प्रति मन में बेचैनी, उद्विग्नता, वो प्रश्न जो आप पूछना चाहते हैं, जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, वो आपको बेचैन कर दे, आपको परेशान कर दे, आपके मन को शांत न होने दे। अगर ऐसी बेचैनी कुछ जानने की है तो सच मानिए मेरे प्रभु उसका निराकरण, उसका उत्तर आपको आकर के देंगे। कैसे देंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आवश्यकता है मन में एक प्रश्न की, जो आपके मन को उद्विग्न करता हो, बेचैन करता हो, आपको परेशान करता हो, जिसको जानने की अभिलाषा, लालसा अति तीव्र हो। ये तीव्र अभिलाषा ही ईश्वर को आप तक लेकर के आएगी। अगर कोई चलता फिरता प्रश्न है तो वो ईश्वर को आपके समीप नहीं ला सकता। तो आवश्यकता है तीव्र अभिलाषा की। और दूसरी, मन में इस विश्वास की कि प्रभु मेरे साथ हैं और प्रभु मेरी हर समस्या का समाधान मुझे आकर के देंगे। प्रभु मेरे हर समस्या का समाधान और उत्तर देने में सर्व सक्षम हैं। आइए जानते हैं कैसे। आपने तो सुना ही होगा, श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी मेरे प्रभु, मेरे राम सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, समान रूप से रहते हैं, रचे बसे हैं। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में राम बसे हैं ना। जीव हो, निर्जीव हो, चेतन हो, अचेतन हो, इस सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में, हमारे रोम रोम में मेरे राम बसे हैं। ये विश्वास करना होगा। तो आपने ये भी सुना होगा कि ईश्वर कौन है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर करम करम करे विधि नाना, और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बोले वक्ता बड़ जोगी। यानी जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना हाथ के ही सब प्रकार के कर्म करने में सक्षम है, बिना आनन के, बिना पेट के, मुख के हर प्रकार के रस का, गंध का भोग करता है, और जो बिना वाणी के, बिना बोले ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वक्ता है, वो है मेरे राम, वो है मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे भगवान। तो ये अपेक्षा करना कि भगवान हमसे आकर के बोल के संवाद करेंगे, गलत है। क्यों? क्योंकि बिन बोले वक्ता बड़ जोगी, बिना बोले ही वो हमसे संवाद करेंगे। तो आवश्यकता है कि हम बिना बोली हुई बात को ईश्वर जो हमसे कहना चाहते हैं उसे समझें। ईश्वर बोलेंगे नहीं,
मेरे राम कहेंगे नहीं, लेकिन वो हमसे जो संवाद करना चाहते हैं, हमें जो बताना चाहते हैं, वो समझना होगा। कैसे? थ्रू साइंस। ऐसे कुछ न कुछ साइंस वो हमें देंगे, ऐसे कुछ न कुछ चिन्ह हमें देंगे, ऐसी कोई न कोई वस्तु हमारे सामने, ऐसा कोई न कोई व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित करेंगे जो हमारी उस समस्या का समाधान हमें प्रदान कर देगा। तो यदि आपके मन में ऐसे कोई प्रश्न हैं, तो आप उस प्रश्न को अपने मन में धारण करें, उसे एक कागज पर लिख लें और लिख करके उस प्रश्न को 2-4 बार पढ़ करके प्रभु के सन्मुख जा करके अथवा मन ही मन, अपने मन ही में प्रभु का स्मरण करके उनसे ये प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मुझे ये प्रश्न विचलित कर रहा है, मुझे इसका समाधान दीजिए, मुझे इसका जवाब दीजिए, हल दीजिए प्रभु, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई विपत्ति नहीं जिसका समाधान आपके पास नहीं है। हे करुणा निधान, मुझे इस प्रश्न का, इस समस्या का समाधान प्रकट करो प्रभु। और ये विश्वास करिए कि ईश्वर थ्रू सम और द अदर साइंस ही विल टॉक टू यू, ही विल कन्वर्स विथ यू। और कैसे, मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। आपके मन का जो प्रश्न है, लिखने के बाद जब आपने उस प्रश्न को प्रभु को समर्पित कर दिया, आप अपनी दिनचर्या में निकल जाइए, लेकिन वो प्रश्न अपने मन में बार बार दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि उसी दिन अथवा 1-2 दिन के भीतर, ये निर्भर करता है आपके मन के विश्वास के ऊपर, यू विल फाइंड द आंसर्स, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और द क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड। आपके मन में जो प्रश्न है, जो आपको विचलित कर रहा है, उसका समाधान ईश्वर प्रकृति के संकेतों के द्वारा आपको प्रदान कर देंगे। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाकर के अपने मित्र से बात करना प्रारंभ करते हैं। हो सकता है आपका मित्र बात ही बात में कोई ऐसी बात कह जाए जो कि आपके उस प्रश्न का सटीक समाधान होगा। हो सकता है आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, अपने शिक्षक से, अपने गुरु से अथवा अपने गार्जियन से बात कर रहे हो किसी भी विषय पर, और बात ही बात में कोई ऐसी बात निकल आए जो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी कि यार यही तो जवाब है, यही तो हल है, यही तो मेरे प्रश्न का समाधान है जो मैं ढूंढ रहा था। हो सकता है आप किसी दुकान पर जाएं और वहां टेबल पर रखा हुआ अखबार आप पलटना प्रारंभ करें और उस अखबार में कोई ऐसी लाइन लिखी हुई मिल जाए जो कि आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी कि दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। लेकिन ये बातें तभी होंगी जब आपके मन में विश्वास होगा कि गॉड इज गोइंग टू कम एंड टॉक टू मी, ही इज गोइंग एंड कम एंड कन्वर्स टू मी। वो आ करके मुझे मेरी समस्या का समाधान देने वाले हैं। अब विश्वास मानिए, आप राह चलते दीवार पर लिखी हुई कोई लाइन, सामने से जाते हुए ट्रक के पीछे लिखी हुई कोई लाइन, किसी व्यक्ति से बात करते हुए कोई ऐसी बात का आ जाना जो कि आपकी समस्या का समाधान होता है, ये यूं ही नहीं होता। It is not a coincidence, rather it is God who is talking to you। यह आपके मन की विकलता ईश्वर को आप तक खींच के ले आती है, जो आकर के आपके समस्या का समाधान देते हैं। क्यों? क्योंकि हरि व्यापत सर्वत्र समाना और बिन बोले वक्ता बड़ जोगी। हर तरफ, हर क्षण में, हर कण में, हर स्वरूप में मेरे राम हैं और बिना बोले ही मेरी हर समस्या का समाधान देने में, करने में वो सर्व समर्थ हैं। बस हम इस विश्वास के साथ अपने मन की सभी समस्याओं को, जटिलताओं को, परेशानियों को हरि चरणों में समर्पित करके उनसे ही इन समस्याओं का समाधान मांगें और विश्वास करके देखिए आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। सादर जय श्री सीताराम।